लगा बुरा। और मतलब यार मैं बहुत टाला, मैंने बहुत रोका, पूरी कोशिश करी कि ना हो ये। मुझसे बोलते थे यार मेरा फेसबुक का अकाउंट खोल दे, तो मैंने बोला, मैंने कहा आपका पासपोर्ट बना हुआ है क्या? कहते वो तो एक्सपायर कर गया। मैंने कहा फिर नहीं खोल सकता। ऊपर से आप क्या पापा फेसबुक पे आ गए, ठीक है, उन्होंने मेरे दोस्तों को ऐड कर लिया है। अब ये हरामजादे सारे करे शादियां, जो रिसेप्शन उनको आ रहा, खाना हमारे घर में नहीं बन रहा। वेडिंग फोटोशूट का क्या चुते आता है। और मेरे हैं ज्यादातर बॉय स्कूल वाले दोस्त, ठीक है, तो लव मैरिज करने का तो स्किल भी चाहूंगा जिंदगी में कभी आया ही नहीं, तो करें अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज में भी फोटोशूट करा रहे हैं। अरे 3 दिन पहले सगाई हुई है, 2 हफ्ते से तो तूने बात करी है। हाँ, मुझे समझ रहा था फोटोग्राफरों की हिम्मत है भाई साहब, अरेंज मैरिज वाले कपल का कैंडिड मोमेंट ले रहे हैं, क्योंकि इस सेटिंग में सिर्फ ऑकवर्ड मोमेंट ही हो सकते हैं, कैंडिड मोमेंट तो हो नहीं सकते। और तो और यार, एक तो शादियों की रस्में बदल दी लोगों ने। मैं अपने दोस्त की शादी में गया, उस वहां पे अलग ही हो रहा है। क्या संगीत में नाच रहे हो ना तुम लोग? मैं हमें क्या नाच, मतलब वो तो आंटियां, वो संगीत में तो ऐसी घर की औरतें ना दी, मतलब उसमें क्या है, बनो तेरा हो गया बस, और क्या यही संगीत है? लेकिन नहीं बोले तुम नहीं बता, तुम कहाँ थे इतने दिन? मैंने कहा मैं 2-4 साल के लिए बाहर था। चेंज हो चुका सब कुछ, मेरा सिलेबस बदल दिया क्या कंप्लीट? अबे दोस्त तक भी ठीक है, दूल्हा दुल्हन को क्यों परफॉर्म करना है भाई? और दूल्हा दुल्हन साथ में मत नचाओ उनको, क्योंकि भद्दा लगेगा। जो 95% लड़कों को नाचना नहीं आता है, और 5% हराम जाते हैं। गाने में डांस करने लगे, तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं तो मर जाऊंगा। वहीं पे बगल में दुल्हन खड़ी है, और वो किल कर वो करी लज से। माँ बाप मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि हमारा लड़का नहीं है। और मैं मतलब मेरे दोस्तों में अगर मैं सबसे ज्यादा हाई स्टेटस, सबसे पकचोद लोग जो होते हैं ना, बॉय स्कूल वाले होते हैं। आज भी और उनके लाइफ के रिजॉल्व ही नहीं हुए इश्यूज। अगर आप बॉय स्कूल में कोई बॉय स्कूल का पढ़ा हुआ है यहाँ पे? ये देखो, ये ना तन्हाई की आवाज है। ये मेरे बॉय स्कूल वाले दोस्त ऐसे यूएस कनाडा में सेटल्ड है। इनके 3 बजे रात को मैसेज करते हैं जो मुझे दोपहर में आते, एकदम सीरियस इशू ना। 3 बजे रात को अगर तुम्हें कोई दोस्त मैसेज कर रहा, मतलब कुछ सोच रहा है वो मैसेज ऐसे, और सीरियस बात है। 3 लाइन में हमारी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। कहता हाय कैसा है? मैंने लिखा ठीक हूं। अगला सवाल, कोई मिली? और हमारे स्कूल में प्रॉब्लम था कि 5th तक कैंपस अलग, तो मोरालिटी अलग। 5th में तो हम भैया हो गए, इज्जत थी हमारी। टीचर्स हमसे ऐसी बात करते थे कि मिस्टर खान, यू आर 10 years old, यू शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सही। मम्मी मेरा बैग निकाल देना, ऑफिस जाना है। हाँ, यू आर ऑलमोस्ट एन एडल्ट कह दिया एक बार तुमने। और हमारे भाई साहब एकदम रूल्स अलग थे। 4th के लड़के ने किसी को कुत्ता कह दिया, तो मैंने उसे डांटा। मैं कहा ए गाली मत दे। फिर हम सब आए साहब 6th के बाद अलग कैंपस में। ये अलग ही माहौल था भाई। मतलब तुम ऐसे समझ लो कि किसी एनआरआई कजिन को इमेजिन करो अपनी,
वो नहीं हो तुझे बिस्लरी का पानी पीते हैं? Oh my God, India is so hot. उसे इमेजिन करो, उसे उठा के तुम अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर में डाल दो, उसकी जो फटेगी भाई साहब, वो हाल हो रहा, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या जगह है यहाँ पे भाई साहब। यहाँ घूम रहे 12वीं तक के आदमी, इनके कच्ची कच्ची मूछे डैनी हो रहे सारे, और इनके टेस्टोस्टेरोन की ताकत का पार नहीं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा करना क्या, दीवार में सिर मार रहे हैं ये लोग। और गालियां ऐसी आ रही जैसे पगजी में पोचनकी में उतर गया हो कोई। लेफ्ट राइट सेंटर भाई साहब। 12th का एक लड़का है, वो वहां खड़ा हुआ है ग्राउंड का वो कोने पे, उसका दूसरा दोस्त बतरा खड़ा हुआ है, बीच में वाइस प्रिंसिपल है, 2 स्पोर्ट्स वाले टीचर है, वहां से आवाज लगा रहा है, ओ बचरे बहन के लोड़े। बतरा भी कह रहा, हाँ लोड़ो आ रहा हूं। हमारे लिए तो ऐसे हो गए भाई, इसमें तो सजा मिलेगी बहुत। अरे मुकर गए सब, वाइस प्रिंसिपल टीचर से सब कह रहे, कहाँ हमें नहीं आई आवाज, नहीं तो हमारे स्कूल आज ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो। और हर क्लास में एक लड़का होता है ना, हर क्लास में एक लड़का होता है जिसका क्राइम होता है एकदम ऐसे लुच्चा, पर उसे सजा ऐसी मिलती है कि ओ ये घूम रहा आतंकवादी इधर, तेरी वजह से मछली, गंदी मछली। मतलब तो पूरे क्लास को उससे तो लगता है कि यार इतना तो क्या भी नहीं था इसने जितना ये कुट रहा है। वो मैं ही मतलब मेरी जान पहचान, मैं 6th 7th में मेरी जान पहचान ऐसे 11th 12th के लड़कों से हो गई थी, क्योंकि उनके बोर्ड होते थे ना, तो वो लोग बहुत बाहर, उनको बाहर घूमने मिलता था क्लास में, तो और मैं भारी कर रहता था। मैं और देवशीष भैया क्या हाल है? कहता तू यही रहता है कि पूरे। और बॉयज स्कूल में तो ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें शिकायत भी करते हो, शिकायत ही नहीं करता भाई साहब, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। एक बार तो हमने पंखा मोड़ दिया। क्यों मोड़ दिया हमें नहीं पता, हमें कसम से नहीं पता हमने क्यों किया था। मैं खुद जानना चाहता हूँ, पर्सनली मैं जानना चाहता हूँ, मैं टाइम मशीन में जानना चाहता हूँ क्या कर रहे, क्या कर क्यों कर रहे हो भैया। अरे कुछ भी होता तो स्कूल में गोल्ड बिल्डिंग थी, ठीक है, अंदर क्लासेस, ऊपर से आवाजें 9th से धूम धूम फिर से पूरे 2 फ्लोर से आवाज आने लगी, धूम धूम। मात्र 7 सेकंड में तो पूरे स्कूल को पता था अगली लाइन क्या है। सारे एक साथ बोले, टीचर बेचारे बोर्ड पे लिख रहे, वी विल। क्या हो रहा पता नहीं क्या था, मास मेंटालिटी, ऐसी कोऑर्डिनेटेड मास मेंटालिटी मैंने ना, कोई इशारे बदल के कुछ पंखे मोड़ दिए सामने। तो जवाब सुनो, अगले दिन आके वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई क्या है ये, क्यों किया तुम लोगों ने ऐसे? तो जवाब सुनो, कह रहा कि सर जब गए थे तो सीधे थे, हम आए हैं ना तो मुड़े हुए मिले। हवा से हो गए होंगे शायद। तो ये क्लास मॉनिटर है ये, तो बैक बेंचर्स और बकचोदों की तो बात ही छोड़ दो आप। कुछ भी होता था भाई साहब। एक बार क्या हुआ, 7th की बात है, मैंने अपनी कॉपी सब, मैथ्स की कॉपी एक दिन कंप्लीट हो गई, मैथ्स का कोर्स सबसे पहले खत्म हुआ, कॉपी चेक करा ली मैंने, ओह बहुत ही रेयर मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मैंने कॉपी अभी चेक करा ली, कंप्लीट है, सब कुछ सेट है मामला। तो मेरे दोस्त अनुज चौरे, उससे बात कर रहा हूँ। अनुज कह रहा, बोले यार कल तो मैं शादी, वो टॉपर था, कि कल तो यार मैं शादी में जा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा यार, बैग जमाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये क्या होता है, तेरे को नहीं पता? मैं क्या होता क्या है? बोले यार जो कॉपी नहीं चाहिए हो, जिसका सब्जेक्ट नहीं हो, वो निकाल सकते हैं, जो कंप्लीट नहीं हो। मैं कहा क्या बात है, सही बताओ। फिर हाँ ऐसे कर सकते हैं। तब तक तो अपन मजदूर की तरह सारा बोझ उठाते थे।
2-3 साल और अनुज से मेरी बात नहीं होती, मुझे स्पाइनल इंजरी हो चुकी। उस दिन अपने अंदर आई डीवा कि मैं सब कुछ साफ कर लूंगी। अपन ने बैग खोला भाई साहब, जैसे ही हाथ डाला 4 चमगादड़ निकले। और कुछ भी निकल रहा, 3rd की कॉपी निकल रही है, 1st की कर्सू राइटिंग वाली बुक निकल रही है, फिर मैथ्स वाली हाथ लगी। मैंने कहा कंप्लीट और चेक, फेंको, इसे साल खत्म हो गया। मैं कहा हाँ। अगले दिन बिल्कुल राजा बाबू पहुंच गया स्कूल पास, और पैर का जमीन पे नहीं पड़ रहा, पैर इतना हल्का लगा। भाषा मैथ्स वाली है, तनाती भी गुस्सा है। सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकाली, और जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी उसकी डायरी में लिखा जाएगा रिमार्क। जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी तो आपने तो चेक है वो आई भाई साहब क्या कॉपी निकालो, चेक कराओ, किसी की कंप्लीट, किसी ने इतने में किसी की इनकम्प्लीट निकल रही, किसी की कंप्लीट निकल रही। आपने पास आई कहते और खान कॉपी। मैं कहा वो तो नहीं है। मैं कहा चेक तो बताया था, चेक है कंप्लीट, चेक। कह रही कॉपी। मैं कहा वो तो घर पे। कहती अच्छा डायरी। मैं कहा हाँ क्या क्या कर रहे हो? नहीं। मैं उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा फैसला कि इसकी डायरी में लिखूंगे रिमार्क, ताकि सारी जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कभी भी मैथ्स की कॉपी घर छोड़कर नहीं आते हैं। आपने हो चुके थे 2 रिमार्क, तीसरा अगर आ गया तो पापा को बुला लेंगे। और मैं पापा से डरता नहीं हूं, मैं मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो उनको पापा को बुला लेंगे। मेरी दिक्कत यह है कि फिर उसके बाद उसी आदमी के साथ उसके घर जाना पड़ेगा। जो कि आई थिंक बिल्कुल भी सेफ नहीं। और मेरे पापा ना ऐसे म्यूजिक टीचर है, सीधे आदमी, गऊ, बिल्कुल अल्लाह की गाय है, पर मेरे लिए ब्रूस ली। मैं बोल रहा हूँ मैम को, मैं मैम प्लीज रिमार्क मत लिखिए मैम प्लीज। पर ये बॉयज स्कूल भाषा जज करने लग गए लोग, कर ओ मर्द नहीं है, मर्द नहीं। अरे भाई अरे कई बार तो ना एज ए मैन आपको बहुत बार ऐसा स्टैंड लेने का मन करता भी नहीं, जनता हरामजादी उत्साहितता रही। तो मैंने उस मोमेंट डिसाइड किया कि दे देते डायरी। पर तब तक मैथ्स वाली के मन में ये वाली बात आ चुकी थी कि ये हरामजादा ऐसे देगा नहीं, इससे तो लगता है छीननी ही पड़ेगी। हमने पकड़ के फुल ताकत से खींची, अपन ने तो ताकत से पकड़ी नहीं थी। तीन गुलाटी। टीचर ने यार देखो मारते भी अच्छे लगते, ऐसे जमीन पे चारों खाने चिप पसरे हुए क्लास तो हो गई। मेरी वजह मैं ही जाके उठाने का। मैंने मैम मैंने आपको बोला था रिमार्क मत लिखिए। और एक मिनट यार, इसमें मेरी क्या गलती यार? मैं ऐसे को जानबूझ कर थोड़ी किया, गलती से हो गया तो हाँ। इतने में स्पोर्ट्स वाले हराम जाते हैं देखे। और स्पोर्ट्स वालों को ना एक तो मुझे समझ में नहीं आता, स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं ना वो उस स्पोर्ट में चैंपियन होते हैं जो स्पोर्ट्स स्कूल में होते हैं। स्कूल में सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट है और सर हमारे हैं टेनिस चैंपियन, तो आप चेक भी नहीं कर सकते कि आदमी ढंग का है। और स्पोर्ट्स वालों को क्या लगता है कि इस स्कूल की सारी जो खूबसूरत औरतें उनके मेरे बाप की जागीर है, तो उस एटीट्यूड से घूमते हैं कि यहाँ पे सबसे कूल बंदा कौन? मैं। ये शहर किसने बसाया है? मैंने। ये लोग सांस किसकी वजह से ले रहे हैं? आगे वैसा वो टहलता उसकी नजर पड़ गई, मैम गिरी, मैं उठा रहा था और इंग्लिश इन सबकी खराब। मैडम व्हाट हैपेंस, मैडम व्हाट हैपेंस? नहीं नो मैम टेल मी व्हाट हैपेंस।
मैम भी बेचारी क्या बोलेगी उसमें, मैंने क्या किया ऐसा, कह नहीं कुछ नहीं, पर मौका वारदात पे सिर्फ मैं खड़ा था। तो समझ गया यही यार। दूसरा कोई लड़का होता चाटा मार के उसको भगा देता कि बैठ जा चल अपनी सीट पे, लेकिन मैं था, उनने मेरे को ऐसी एग्जाम्पलरी सजा दी, क्योंकि ऑफकोर्स एग्जाम्पल सेट करना। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं चाटा नहीं पड़ेगा इसको बीच स्कूल में, असेंबली हॉल में, बीच सेंटर में, एकदम मतलब मेरे पे पॉइंट रख के तुम सर्कल बना सकते थे। वहां पे उसने मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा करा दिया। ऐसी सजा पूरे स्कूल में आज तक किसी को नहीं मिलती। कोई और होता वैसा वो नस काटता घर जाके, लेकिन ये तब होता जब ये कोविड स्कूल होता, पर ये था बॉयज। जैसे ट्राइब्स में हो जाता है ना, ट्राइबल्स में कि अगर आप ज्यादा ताकतवर हो तो सब लोग हु लहू हु। ऐसी सजा किसी को मिली नहीं आज तक। तो भाई साहब पता नहीं मुझे ऑफरिंग्स आ रही, ऐसे मैं खड़ा हूं हाथ ऊपर करके, ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट आ रहा उड़ता हुआ ऐसे, यहां गिरा थंग से 5 स्टार, इधर से क्लियर आ रही। सो चॉकलेटों का ढेर लग गया 5 मिनट में। रिसेस में मैं ऐसे शर्मिंदा सा बाहर निकला, ऐसे रास्ता दे रहे लोग मुझे, बाहुबली और मेरे को समझ ना क्या हो रहा है, इज्जत किस लिए मिल रही है। क्राइम अपना जेब कतरे वाला, इज्जत अपने को भगत सिंह वाली मिल रही है। और मुझसे पूछ रहे 11th-12th के लड़के ऐसी बात करेंगे, सर आपने किया क्या, सर कह रहे सर आपने किया क्या, क्राइम ऐसा पेटी। मैं कहा नहीं कुछ नहीं, मैं बता नहीं सकता। तो पागल ही हो, तो बता तक नहीं पा। बॉयज स्कूल में जब आप पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आप एक चीज सीखते हो जिसका नाम है मर्दानगी। जो आप ऐसे 10-12 साल में सीखोगे वो आप 4 साल में सीख जाते हो। मर्दानगी का क्या है, मर्दानगी का सबसे बेसिक है कि मर्द बहादुर होते हैं। और ऐसे बस एक दिन अनाउंस हो जाता कि भाई साहब आप मर्द हैं क्या, जी कल से आप बहादुर हैं। मैं इसमें क्या रहेगा, क्या आपकी गांड नहीं फटेगी? तो सही, अच्छे, इट्स अ ग्रेट थिंग। अगले दिन मैं घर से निकला, 4 कुत्ते मेरी फट गए। वापस आया, मैंने पूछा, मैंने कहा सर वो तो फट तो अभी भी रही है। कि बेटा इसी को मर्दानगी कहते हैं, फटेगी किसी को बताना। क्रिकेट खेलना, टट्टों में बॉल लगा, लड़के ऐसे हुए हम पसीने आ रहे, पसीने। पर यूं नहीं कि कहते कि दुख रहा भाई, दर्द हो रहा, कोई आ जाओ यार कोई। भाई साहब मेडिकल वाला आ रहा है कि भाई लगी तो नहीं तुझे, क्या कहाँ बेड से नहीं लगी क्या बॉल, मुझे लगा कनेक्ट हुई थी। मतलब ऐसे नहीं, मजे आए तो झूठी मर्दानगी का प्रेशर भी बहुत फालतू। अपनी जिंदगी में आया सब घुमाओ। एक दिन जब अपन ने पास करी 10th, पापा ने बोला तेरी राइटिंग बहुत खराब है, तो डॉक्टर बन। क्या उन्होंने पढ़ी मेरी राइटिंग कि तेरा प्रिस्क्रिप्शन तो बेटा कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई पैरासीटामोल ना खरीद पाएगी, तू सही डॉक्टर बनेगा, स्किल तेरे पास है, डिग्री तुझे चाहिए बस। तब वो कुछ हो गया, बोले कोचिंग जानी है, मतलब पीएमटी की तैयारी करनी है सब। तो बोले तो स्कूल चेंज करना पड़ेगा, कम टाइम वाला स्कूल चाहिए। तो हम सब एक कोर्ट स्कूल में एडमिशन हो गया हमारा साथ। अच्छा ये स्कूल नॉर्मल है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर क्या है कि हर इंसान की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। वो कौन है इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो इस बात का होता है कि वो कहां से आए। ठीक है, तो साहब अपन आए तो बॉयज स्कूल से। अपन स्कूल के अंदर एंटर करें, एक अलग ही तरह की भीनी भीनी सी मीठी मीठी खुशबू। देखो वो घुंडीदार मूंछों में से बहते हुए पसीने की खुशबू अपने को पता है। ये कुछ नहीं, फूलों का सा गुजर। उस दिन मुझे पहली बार पता चला
अरे बाबू लड़कियों में तो खुशबू। और जब आप बॉयज स्कूल जाते हो तो आपको एग्जैक्टली पता होता कि ओ ये कुछ है भाई। सुबह सुबह पहुंचे, 7:30 बजे का स्कूल, 7:15 बजे मैंने, अब नया है ना तो नर्वस बॉय, अपने से बैग रखा चुपचाप, देख रहा हूँ कुछ 10-12 लोग हैं क्लास में, पीछे 2 लड़के आर्गुमेंट कर रहे हैं, नया था अपने लिए भी। और उन्होंने क्या करा, उसने एक ने के कंधे पे हाथ रखा कि भाई यार कोई बात नहीं यार, उसने गुस्से में झटक दिया उसका हाथ, तो झटका तो लग गई, डेस्क पे हाथ लग गया ना, तो उसने रिफ्लेक्स में बोला कि अरे चूतिया है क्या। जैसे उसने ये बोला तो जो क्लास के बाकी लोग थे उन्होंने बोला तो जिसने बोला उसने बोला ये देख के मेरे मुंह से निकल गया। मैं बेंच के नीचे छुप गया, मेरा तो फुल रेखा होगा कि ये क्या जगह है दोस्त, ये कौन सा दया। क्लास से भाई साहब 2 मिनट बाद मैंने देखा यार लड़कों के हाथ में कपड़ा फोल्ड करा हुआ रखा हुआ। मैंने कहा भाई साहब ये क्या, कहने लगे रुमाल है ना। तो मैंने कहा तो इसको क्यों फोल्ड क्यों करके क्यों रख रखा है, कहता बोले ऐसे कुछ पोछ ले। अच्छा, क्या तुम्हारे घर वाले रुमाल नहीं देते उनको? मैं कहा हाँ देते हैं। मैंने कहा पर हम उनसे पूछते हैं, बोले तो पोछते कैसे हो? क्या तो रुमाल का क्या करते हो? मैं कहा रुमाल का तो कि एक कोने पे गठान बांधी, उसको गीला किए,